ग्रेटर नगर निगम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको देंगे। कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए कमेटी का गठन हुआ है। इस संबंध में निगम की ओर से जारी किए हैं लिखित आदेश। कल महापौर डॉक्टर सौम्या ने निरीक्षण के दौरान कमेटी की बात कही थी। अब गठित कमेटी कोचिंग संस्थानों की जांच करेगी। कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए प्रारूप भी तैयार कर दिया गया है। इसी प्रारूप के तहत कमेटी करेगी कोचिंग संस्थानों की जांच, और वो प्रारूप क्या है वो भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कल एक बड़ा एक्शन नगर निगम की ओर से लिया गया था, जब कोचिंग संस्थानों पर जांच के लिए पहुंचे थे, और इसी वजह से कोचिंग संस्थान को सीज करने की कार्रवाई भी की गई थी। उसके बाद लगातार सवाल भी खड़े हो रहे थे कि आखिरकार अब भविष्य में इसी पर आगे कैसे बढ़ेगा नगर निगम, और अब कमेटी के गठन का ऐलान कर दिया गया है। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर भारत दीक्षित जुड़े हैं। भारत, दिल्ली में जो हुआ वो बेहद दर्दनाक था, लेकिन फिर तस्वीरें राजधानी जयपुर से सामने आई जब नगर निगम जागा, और इसी के चलते एक के बाद एक बड़े एक्शन। अब कमेटी को लेकर बात कही है, बताइएगा जो प्रारूप आया है उसमें क्या कुछ लिखा है। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार का जो हादसा दिल्ली में ना हो, उसकी कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति इस तरह के हादसों की दोबारा ना हो, उसको लेकर कल ग्रेटर नगर निगम ने तमाम कोचिंग संस्थानों पर निरीक्षण किया था। उसके बाद 2 कोचिंग संस्थानों को सीज भी किया था। उसके बाद महापौर सौम्या गुर्जर ने बाकायदा निरीक्षण दौरान कहा था कि इस पर एक कमेटी गठित की जाएगी, और वो कमेटी अब अस्तित्व में आ चुकी है। कमिश्नर जो रुक्मणी रियाड़ है, उन्होंने मन में आदेश यहाँ पर जारी किया, और सबसे कि अब एक बाकायदा एक प्रारूप यहाँ पर तैयार किया गया है। उस प्रारूप के अंदर कई जो बिंदु है वो यहाँ पर शामिल किए गए हैं, क्योंकि जब कमेटी जब जाएगी तो इन प्रारूपों को देखते हुए उस कोचिंग संस्थान की जांच करेगी। इसके अंदर अगर बात करें तो सबसे अहम जो चीज है वो संस्थान द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति निगम से ली गई है या नहीं ली गई है। एक ये प्रारूप, इसका एक बिंदु ये है। इसके अलावा जो स्वीकृत नक्शे अनुरूप भवन निर्माण किया गया है या नहीं, एक दूसरा पॉइंट ये है। और तीसरा, इसके अलावा फायर एनओसी का प्रमाण पत्र निगम से लिया गया है या नहीं। चौथा बिंदु की अगर बात करें तो जो कोचिंग संस्थान के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम लगा हुआ है, या अगर लगा हुआ है तो वो पूरे मापदंडों को पूर्ण करता है या नहीं। इसके अलावा संस्थान के द्वारा जो नगरीय विकास कर चुकाया गया है या उसके ऊपर बकाया है। तो जैसा कि हमने पहले जो खबर चलाई थी उसमें भी इस चीज का जिक्र किया था, और तमाम ये वही प्रारूप है जिसमें जो आदेश है वो यहाँ पर जारी हुए हैं। इस प्रारूप के अंदर जो पहले फर्स्ट इंडिया खबर है वो यहाँ चला चुका है। तो कहीं ना कहीं अब कोचिंग संस्थानों का जो निरीक्षण है वो करेगी, और जिनमें इस प्रकार के जो बिंदु हैं उनमें अगर लापरवाही बरती जाएगी तो उन संस्थानों को भी जल्द सीज किया जाएगा। जी अब भारत, कमेटी गठन की बात, अब कमेटी में कौन कौन रहेगा, और अब क्या कमेटी की ओर से अगर ये तमाम प्रारूप के जो बिंदु आपने बनाए इसमें खामियां पाई गई तो फिर क्या एक्शन की तैयारी है, क्या एक्शनों को कड़ा किया जाएगा? देखिए, जैसे कि शिखा आपको बताया गया कि इस पूरी कमेटी की बात की जाए, 6 सदस्यीय कमेटी, तो सबसे पहले जो जोन उपायुक्त हैं, जो हेडक्वार्टर के उपायुक्त हैं, उनको इस कमेटी में रखा गया है, और उनको इस कमेटी का अध्यक्ष वो यहाँ पर बनाया गया है। इसके साथ साथ जो प्लानिंग शाखा है फर्स्ट, उसके जो उपायुक्त हैं उनको रखा गया है। इसके अलावा जो उपायुक्त फायर शाखा की है उनको यहाँ पर रखा गया है। अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक हैं, मुख्य अग्निशमन अधिकारी यानी कि CFO चीफ फायर ऑफिसर, उनको यहाँ पर रखा गया है। और जितने भी जो जोन है जिनके अंदर एक कोचिंग संचालित हैं, उनके जो उपायुक्त हैं उनको यहाँ पर इस कमेटी में शामिल किया गया। तमाम यानी कि जो 6 सदस्य हैं इस कमेटी में उनको शामिल किया गया, और जो 6 सदस्यीय कमेटी है वो तमाम जोनों के अंदर जाएगी जहां जहां कोचिंग संचालित हैं, वहां इन प्रारूप के अकॉर्डिंग उनका निरीक्षण करेगी, और निरीक्षण के दौरान अगर कोई खामी पाई जाएगी तो उनको सीज किया जाएगा। जी ठीक है भारत, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और देखिएगा, सबसे पहले तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया पर, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि कमेटी में जोन उपायुक्तों को भी शामिल किया गया है, जोन उपायुक्त को। और इसके बाद इस कमेटी का कार्य यही होगा कि कोचिंग संस्थानों में जाकर के ये सुनिश्चित किया जाए कि तमाम सुरक्षा मापदंडों के अनुसार वो संचालित हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जो दुखद दुर्घटना हुई थी जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई थी जो IAS की तैयारी कर रहे थे, उसके बाद अलग अलग राज्यों में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। और ऐसी तस्वीरें कल राजस्थान की राजधानी जयपुर से भी सामने आई, जब नगर निगम की टीमें कोचिंग संस्थानों पर पहुंची और ये सुनिश्चित किया गया कि ये कोचिंग संस्थान सुरक्षा मापदंडों के अनुरूप चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे, अगर भारी अनियमितताएं पाई गई
तो फिर ऐसे संस्थानों पर एक्शन भी हुआ था, सीज भी किए गए थे और फिर यही प्रश्न खड़ा हो रहा था कि आगे क्या होगा। क्या भविष्य को देखते हुए ये ना सिर्फ महज एक दिन के लिए बल्कि भविष्य के लिए कैसी तैयारी नगर निगम की रहेगी। लेकिन इसके बाद एक बड़ा फैसला हुआ, कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के गठन के बाद प्रारूप तैयार किया गया जिसमें वो तमाम बिंदु हैं, चाहे फायर एनओसी लेने की बात हो या फिर भवन का ढांचा इस तरह से हो कि जितने छात्र अध्ययनरत होने चाहिए उतने ही इस भवन में पहुंचे। ऐसा नहीं कि किसी भी छोटे कमरे को रूप दे दिया गया। कोचिंग संस्थानों का वहां ना खिड़की है, ना दरवाजे हैं, ना अग्निशमन यंत्र से जुड़े कोई भी उपकरण मौजूद है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने का कार्य हो रहा हो, ये सुनिश्चित करने के लिए उन तमाम बिंदुओं को यहां शामिल किया गया है, जिसको सुनिश्चित करने के बाद ही कोचिंग। चलिए, अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर भारत दीक्षित ग्रेटर नगर निगम से सीधे जुड़े हैं। भारत, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस पहल को आप कैसे देख रहे हैं? कमेटी का गठन किया गया है, क्या लगता है अब छात्रों का भविष्य पूरी तरह से सिक्योर है? देखिए, बिल्कुल शिखा, जिस प्रकार का हादसा दिल्ली के अंदर हुआ उस प्रकार का हादसा राजधानी जयपुर में ना हो, इसको लेकर तमाम जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनका निरीक्षण है। अब ग्रेटर नगर निगम की ओर से जो गठित कमेटी है, 6 सदस्यीय कमेटी है, वो यहाँ पर करेगी। और जैसे कि हमने बताया कि जो आदेश अभी फिलहाल जो कमिश्नर रुक्मणी रियाड़ ने जो जारी किए हैं उसमें 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इसके साथ साथ बाकायदा एक प्रारूप यहाँ पर तय किया गया। उस प्रारूप में अगर बात की जाए 4 सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु रखे गए और इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए जो कमेटी है वो तमाम कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करेगी। देखिए, कल भी आपने देखा कि करीब 2 से ढाई घंटे खुद महापौर ग्रेटर नगर निगम की सौम्या गुर्जर सहित तमाम अधिकारी कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और उनमें जिन संस्थानों के अंदर खामियां पाई गई थी उनको सीज यहां पर किया गया। और उसके बाद से आपने देखा उस वक्त भी महापौर सौम्या गुर्जर बच्चों से बातचीत करती हुई नजर आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और देखिए, फर्स्ट इंडिया जो रियलिटी चेक था उसके बाद अचानक से ग्रेटर नगर निगम प्रशासन हरकत में आया और उन्होंने बाकायदा 6 सदस्यीय कमेटी का गठन यहाँ पर किया। यानी कि कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से कोचिंग संस्थानों को निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं, एक वार्निंग दे दी गई है कि अगर किसी प्रकार की कोई खामी है, स्टूडेंट्स के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ किया जाएगा तो उसको बख्शा यहाँ पर नहीं जाएगा। यही कारण है कि कल 2 कोचिंग संस्थानों पर गाज इसकी गिरी और दोनों ही कोचिंग संस्थानों को सीज किया गया है। अब जैसे कि जो प्रारूप इस कमेटी जो आदेश निकले हैं ग्रेटर नगर निगम की और से उसमें तय किया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि भवन निर्माण की स्वीकृति ग्रेटर नगर निगम से ली गई है या नहीं ली गई है, इसका सबसे जरूर ध्यान है, ये कमेटी रखेगी। इसके अलावा बात की जाए यूडी टैक्स, देखिए अर्बन जो टैक्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आमतौर पर ये जो बड़े बड़े संस्थान हैं ये कुछ राशि जो नगर निगम को यूडी टैक्स के जरिए पेटे जमा करानी होती है वो नहीं कराते हैं और अपनी रसूखात के चलते लगातार इस तरह के जो कोचिंग संस्थान हैं वो चलाते हैं। तो प्रारूप के अंदर ये भी एक बिंदु यहाँ पर रखा गया है। इसके साथ साथ जो फायर एनओसी है जो नगर निगम की ओर से दी जाती है। ठीक है भारत, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।